हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे सब लोग। तो आज हम आपके सामने आए हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्राफ के ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है, ग्रेडियंट क्या है, स्लोप क्या है, ग्रेडियंट से हमें क्या मालूम होता है, राइज किसे कहते हैं, रन किसे कहते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। तो माय नेम इज़ शुएब समो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शुएब समो। अगर आप हमारी ये वीडियो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो काइंडली पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो हम वेट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ग्राफ। ग्राफ सुनते ही बेटा हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में कुछ इस तरह की शेप आने लग जाती है ग्राफ सुनते ही, कि इस तरह कुछ होगा, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, हमारे पास इस तरह का कुछ भी हमारे माइंड में आने लग जाता है। या तो ये आ जाता है या तो फिर इस तरह की कोई शेप आ जाती है। ये हमारे पास सारे के सारे ग्राफ के टाइप्स हैं। ये ग्राफ है जी, ये ग्राफ है, ये तमाम के तमाम ग्राफ है। हमें ऐसा लगता है कि टॉपिक के ग्राफ को रीड करना काफ़ी मुश्किल है, तो नो डाउट के दिस टॉपिक इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी डिटेल ग्राफ की आपके सिलेबस में है आपको जानना ज़रूरी है, वो बहुत इजी है। उसके आगे की बातें डिफ़िकल्ट हैं जो आप जिनके साथ आपका कोई काम नहीं है, लेकिन जितना आपको पढ़ना है वो बिल्कुल इजी पोर्शन है, उसके बारे में आपने बिल्कुल टेंशन नहीं करनी। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। ग्राफ क्या होता है जी? ग्राफ में हम क्या करते हैं, ये तमाम जो शेप्स हमारी बन रही होती हैं, इन ग्राफ्स के थ्रू हम डिफरेंट डेटा को स्टडी करते हैं और कुछ भी नहीं करते। ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डेटा को इन शॉर्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने का। तो इसकी डेफिनेशन में भी हम यही लिख लेते हैं कि ग्राफ इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बहुत ईजी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं कि इट इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इन्हें मिटा देते हैं। इट इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जिसके थ्रू हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, डेटा को रीड करते हैं। बहुत सारी डेटा एक पिक्चर में हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास होता है ग्राफ। अब ग्राफ में हमने क्या पढ़ना है बेटा? हम एक ग्राफ बना लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं। ये हम रफली एक ग्राफ बना रहे हैं। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाली लाइन हो गई, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस लाइन हो गई। ये हमने एक रफली एक ग्राफ हमने बना लिया। अब इसमें क्या होता है कि एक हमारा एक्स एक्सिस है, एक हमारा वाई एक्सिस है। इसमें हमने अपनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, उनका रिलेशन हम ग्राफ में स्टडी करते हैं। जिन क्वांटिटीज़ का रिलेशन हमने स्टडी करना है, उन क्वांटिटीज़ को प्लेस करना होता है। एक क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, एक फिजिकल क्वांटिटी को अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे हम प्लेस करते हैं और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को अलॉन्ग वाई एक्सिस हम प्लेस करते हैं। अब क्या है जी, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को प्लेस करते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। जिन दो क्वांटिटीज़ को की हम बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। और अलॉन्ग वाई एक्सिस हम उस फिजिकल क्वांटिटी को प्लेस करते हैं जो इस पर डिपेंड कर रही हो। यानी कि इसकी हम डिटेल बाद में देख लेते हैं कि यहाँ पे प्लेस करेंगे विच डिपेंड्स या फिर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। बस पी क्यू हमने लिख लिया फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा जी, एक और बात आ जाती है यहाँ पर कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी वैल्यू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है हमारी, जिसको हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लेस किया हुआ है, अगर वो इंक्रीज़ हो रही है, अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसके इंक्रीज़ को हम कहते हैं रन। उसके इंक्रीज़ होने को हम कहते हैं रन। और जो फिज़िकल क्वांटिटी हमने वाई एक्सिस पे प्लेस की हुई है, अगर वो फिज़िकल क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, अपवर्ड्स जा रही है, मतलब इंक्रीज़ हो रही है, उसे हम कहते हैं रन। ये आ जाती है राइस, और ये दोनों हमने रन लिख लिया। ये हमारे पास आ जाता है राइस। वो फिजिकल क्वांटिटी जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंक्रीज़ हो रही है, जिसको हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लेस किया हुआ है और वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उसे हम कहते हैं रन।
ठीक है। और जो फिजिकल क्वांटिटी हमने अलोंग वाई एक्सिस प्लेस की हुई है, अगर वो इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू, तो उसे कहते हैं राइज होना, ठीक है जी। और ये जो लाइन है हमारी दोनों के रिलेशन को डिनोट कर रही है, इस लाइन को हम कहते हैं ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे ग्राफ में। ये ग्रेडियंट का क्या है, ठीक है जी, ये होता है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट हमारा इस तरह का भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी किसी भी तरह का ग्रेडियंट हमारा हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ग्रेडियंट हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है जी। ग्रेडियंट को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट को हम कहते हैं ये स्लोप है। चलें जी, ये हमने लाइन्स मिटा दी। ये ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, इसे हम ग्रेडियंट या फिर स्लोप कहते हैं, या फिर स्लोप। अब ग्रेडियंट फाइंड करने का एक फार्मूला है हमारे पास। एक फार्मूला क्या है जी, फार्मूला है हमारे पास राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। ये हमारे पास फार्मूला है ग्रेडियंट फाइंड करने का। ये जो लाइन होगी हमारी, इसकी वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, राइज, कितना राइज हो रही है हमारी वैल्यू, यानी वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है। जिस वैल्यू को हमने अलोंग वाई एक्सिस प्लेस किया है वो कितना चेंज हो रही है, उसे हम कह रहे हैं राइज। तो हम कैसे कह देते हैं, राइज अपॉन रन, या फिर इसी फार्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई, यानी कि वाई में कितना चेंज आ रहा है, अपॉन चेंज इन एक्स। इन्हीं को तो हमने कहा था, चेंज इन वाई को हमने कहा था राइज, चेंज इन वाई को हमने यहाँ पे देख लें राइज कहा था, और एक्स में कितना चेंज आ रहा है, एक्स वाली फिजिकल क्वांटिटी में, उसे हमने कहा था रन। तो राइज अपॉन रन लिख लें, या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स लिख लें, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है ग्रेडियंट का, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, अब यह करते हैं कि ग्राफ को हम यूज़ क्यों करते हैं। ग्राफ को एक तो किसी भी डेटा को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, और सेकंडली ये है कि अगर हम एक रफ ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह का, ये अलोंग एक्स एक्सिस और ये वाई, यानी कि ये हमारा हो गया रन और ये हमारा हो गया राइज। अगर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी रखी यहाँ पे ए और यहाँ पे रखी बी, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हमने रफली नाम दे दिए। हमने ग्राफ बना लिया कुछ इस तरह का, ठीक है जी। अब इसमें ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ हमें बता रहा है कि राइज की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ना वैल्यू ऊपर जा रही है ना वैल्यू नीचे आ रही है, जहाँ भी है वहीं स्टेबल है, मतलब राइज नहीं हो रही, ठीक है जी, क्योंकि स्लोप इसका 0 है। ये राइज वैल्यू नहीं हो रही, बाकी रन हो रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आपने प्लेस की है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो है राइज की वैल्यू जो वाई पे आपने वैल्यू रखी थी वो इंक्रीज़ आपकी नहीं हो रही। से सपोज हम यहाँ पे रख लेते हैं टाइम, यहाँ पे हमने रख लिया टाइम और यहाँ पे हमने रख लिया डिस्टेंस। ये टॉपिक हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन डिस्टेंस और टाइम रख लिया। अब हमने देखा कि डिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, जहाँ बॉडी थी। अगर से सपोज हम रफ वैल्यू ले लेते हैं कि ये हमारी वैल्यू है 10 मीटर की, तो 10 मीटर पे बॉडी आके रुक गई, अब ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, लेकिन टाइम हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि रन वाली वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन डिस्टेंस हमारा 0 है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ के थ्रू हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं कि इनके दरमियान में क्या रिलेशन है, ठीक है जी। तो ये लाइन भी हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये लाइन भी हम लिख लेते हैं कि बाय यूजिंग ग्राफ वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। बाय ग्राफ we study the relationship between two physical quantities। चलें जी, ये हमारी डिटेल हो गई ग्राफ की बेसिक नॉलेज की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, और उनके काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।